सुन लीजिए ये सड़क छाप वाली रिपोर्टिंग ना और ये हल्ले गुल्ले वाली रिपोर्टिंग सुन लीजिए। तो आपने ये सवाल किया कैसे कि आपको प्रमाण दो, आप होते कौन है? नहीं क्यों लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? अरे सुनिए, मैं अपने घर की छत पे तिरंगा ले रहा था, अपने घर में तिरंगा ले रहा सुन लीजिए। किसने? सबके प्रधानमंत्री। अरे आप लगाइए, आप करिए गुलामी, आप करिए प्रधानमंत्री की गुलामी, ठीक है ना? हाँ, और आप नहीं बताएंगे मुझे कि मैं डीपी लगाऊं या नहीं लगाऊं और आपको सर्टिफिकेट दूं। आपके ऊपर सुन लीजिए, आपके ऊपर आपको पता है कानून कार्रवाई हो सकती है, आपको पता है बात? हाँ, आप पढ़े लिखे, अरे पढ़े लिखे हैं नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं हैं तो आ जाइए सामने, अरे आ जाइए ना। अरे पढ़े लिखे हैं तो सामने आकर करिए डिबेट, सामने आकर करिए ना बहस। अरे सर सामने आकर करिए ना। तिरंगे का किसके लिए लगाइए तिरंगा? तो आरएसएस क्यों नहीं लगाती है तिरंगा? आप छोड़िए ना, आप लगाइए ना। आपने लगाया तिरंगा है? कहाँ लगाया तिरंगा? हमारे घर पे चलो देखो। किसका? छत पे चलो। वाह, 15 अगस्त आई नहीं है, पहले ही तिरंगा लगा लिया, एडवांस चलते हैं। तिरंगा क्या मतलब? एक मिनट, तिरंगा सुन लीजिए पहले अगर सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए भाई, मैं तो 15 अगस्त के अवसर सुन लीजिए मैं तो 15 अगस्त के अवसर पर मेरे घर के पास एक विद्यालय है, वहाँ पर हम ध्वजारोहण करते हैं। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, तिरंगे आपको पता भी नहीं होगा, तिरंगे का एक एक्ट है, आपको पता है? आप जानते हैं क्या हम ज्यादा तिरंगे के बारे में? आपको पता है? बताइए तिरंगे का एक। अरे हाँ, तो आप बता दीजिए, आप इतने सारे पत्रकार खड़े, बता दीजिए मुझे तिरंगे के बारे में क्या है, बताइए। क्या बताया? शाम के वक्त तिरंगा झंडा लहरता है, बताइए। नहीं लहरता है तो आपको पता है, जो पोस्टरों पर जो तिरंगे के फोटो लगे हुए हैं, आप जो घर घर तिरंगा बता रही हैं, अब मुझे ये बताइए, जब ये जो पोस्ट अरे सुन लीजिए पहले मेरी बात को सुनेंगे आप? पहले आप बात को सुनेंगे, समझेंगे, चिल्लाते ही रहेंगे या खैनी लगाते रहेंगे? ये खैनी बाद में लगा लीजिएगा, हैं? या तो पत्रकारिता कर लीजिए, खैनी लगा लीजिए, हैं? पहले आपको खैनी लगाने से फुर्सत हो तब तो आप पत्रकारिता करेंगे, और उसके बाद यहाँ तिरंगे का प्रमाण दे रहे हैं, मुंह में खैनी लगा के तिरंगा तिरंगा चिल्ला रहे हैं। समझ रहे हैं ना? ऐसा प्रमाण और ऐसी देशभक्ति अपनी जेब के अंदर रखिए, ठीक है? और दूसरी बात रही तिरंगे की, तो सुन लीजिए खैनी लगाइए, आराम से चिल्लाइए मत, खैनी लगाइए चिल्लाइए मत, खैनी लगाइए चिल्लाइए मत। दूसरी बात ये कि तिरंगा, इस देश के तमाम लोग तिरंगे को अपनी जान से ज्यादा मानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कहें कि आप अपनी डीपी पे तिरंगा लगाइए तो मैं हरगिज नहीं लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा भाई? मेरे घर से आर्मी के अंदर है, ठीक है? हमारे घर से लोगों ने लड़ाई लड़ी है, फ्रीडम फाइटर हैं, स्वतंत्रता सेनानी, आजादी की लड़ाई लड़ी है, हम क्यों लगाएं आपके कहने से तिरंगा? ये बताइए ना आप मुझे। हमारे पूरे गली में, पूरे सोसाइटी के अंदर सिर्फ एक ही जगह ध्वजारोहण होता है, विद्यालय के अंदर, सभी लोग वहां पर पहुंचते हैं, तमाम समाज के लोग, और वहां पर ध्वजारोहण करते हैं। मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि तमाम जगह तिरंगा झंडा लगाने से बेहतर है हम एक ही जगह तिरंगे झंडे को लहराएं, लेकिन उसका सम्मान करें। जो तिरंगे की जो मर्यादा है, तिरंगे की जो गरिमा है, हम उसका सम्मान करें। ऐसा नहीं कि कुछ घरों पर तिरंगा लग रहा है और तिरंगा नीचे लग रहा है और बीजेपी का झंडा ऊपर लग रहा है कमल का। तिरंगा सर्वोपरि है। और कुछ लोग जो यहाँ पर पत्रकार जो कह रहे हैं और हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, प्रमाण मांग रहे हैं, उन सर्टिफिकेट देने वाले पत्रकारों को, लेने वाले पत्रकारों को एक बात समझा दूं कि पहली बात तो ये कि तिरंगा इस देश का सर्वोच्च सम्मान है और पहली बार इस देश में तिरंगा नहीं लहर रहा है। आपको मैं एक बात बता दूं कि कुछ पोस्टर हैं जिन्हों के ऊपर सुन लीजिए पहले सुन लीजिए, चिल्लाइए मत, सुन लीजिए। प्रधानमंत्री ने पहली बार ही अपील की है। प्रधानमंत्री सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने सोच समझ के बोला था तो आप भी बजाते। आप जैसे मूर्खों नहीं बजाई होगी ताली, थाली और ढोल। हम क्योंकि अस्पताल पर डॉक्टरों पे भरोसा रखते हैं। आप हाँ, तो आप भी शामिल थे ना उसमें, है ना? शामिल थे, देख लीजिए, ये इस प्रकार के पत्रकार ये शामिल थे। देश ने बजाई थी। आप जैसे पूरे देश को मत शामिल करिए। सुन लीजिए, अमिताभ बच्चन कौन है? अमिताभ बच्चन कौन है? अमिताभ बच्चन से देश चलता है। अमिताभ बच्चन गवर्नर हैं, अमिताभ बच्चन प्रेसिडेंट हैं, इस देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। अरे योगी जी ने बजाई थी। जब उनके आका कहेंगे तो योगी जी भी बजाएंगे। हमारे पास हमारा मानसिक संतुलन ठीक है। और सुन लीजिए, आप ये मुझे बताइए, आपकी जब तबीयत खराब होती है, जब बुखार होता है, या आपकी वाइफ को जब बुखार होता है, तो भगोना पीटते हैं आप उनके सर के पास में, या तसला पीटते हैं? दवाई हैं? दवाई क्यों दवाई देते हैं? मोदी जी तो तसले पिटवाने से और वो थाली पिटवाने से कोरोना को भगा रहे थे। जब आप ये सोचिए थाली बजाने से कोरोना भाग सकता है, तो आप अपनी जब भी आपके घर में आपकी वाइफ की तबीयत खराब हो ना, तो आपने तो बजाइए थाली, तो एक तसला लेकर खूब पीटिएगा। क्या पता आपकी का भाषण अहमियत रखता है। सुन लीजिए, बुखार गायब हो, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, पहले मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। बुखार गायब हो चाहे ना हो, लेकिन अगर आपने अपनी वाइफ को दवाई दी
नहीं दवाई नहीं दी तो बुखार गायब हो चाहे ना हो, लेकिन आपकी वाइफ जरूर गायब हो जाएंगी। इसलिए डॉक्टरों पर, दवाइयों पे भरोसा रखिए, थाली और ढोल और ताशों पे भरोसा मत रखिए। तिरंगे पे बात हो गई है। अब बात अगर हम मुद्दे की करें तो देश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जो भाजपा के नेता हो या चाहे भाजपा से जुड़े हुए लोग हों, उनको जो है कहीं से कहीं महंगाई नहीं दिख रही। तो आपको मैं यही तो बता, सुन लीजिए, जीडीपी बदल नहीं पाए इसीलिए तो डीपी बदलवा रहे हैं। डीपी बदलवा क्यों रहे हैं? लोगों का ध्यान महंगाई से एकत्रित करने के लिए। अब ये पत्रकार जो खड़े हुए हैं यहाँ पर, ये पत्रकार ने क्या बोला कि आपको तिरंगे की लगाने से क्या कहते हैं, तिरंगा लगाने से दिक्कत क्या है? भैया, तिरंगा झंडा जो है इस देश का राष्ट्रीय सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है। और तिरंगे झंडे को हम अगर अपने व्हाट्सएप पे लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, तिरंगा झंडा डीपी पर लगाने से हमारी जो देशभक्ति है वो साबित नहीं होती है। सुन लीजिए, का जो मुद्दा है ये तो मेरे ख्याल से ट्रेंड होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये अपनी मर्जी है लोगों की। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है, सुनिए, सुन तो लीजिए, बात ये है कि जब मैं अपने घर में तिरंगा झंडा लहरा रहा हूं तो मेरे को व्हाट्सएप की डीपी पे लगाने की जरूरत क्या है? ये बताइए ना आप मुझे। दूसरी बात ये कि बहुत सारे जो लोग हैं, अब मोबाइल फोन क्या है, मोबाइल फोन पे आपने व्हाट्सएप पे मान लीजिए डीपी लगा रखी है, ठीक है। अब व्हाट्सएप की डीपी पे फोन आपने ऑन कर रखा है, बच्चे, छोटे बच्चे घर में खेलते भी रहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए फोन आपने बेड पे रख दिया, फोन चल रहा है और छोटे बच्चे ने उस तिरंगे झंडे की जो डीपी उस पर पैर रख दिया, फिर सोचिए ना आप, तब भी तो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होगा। ये बताइए आप मुझे, आपने अपने घर में तिरंगा लहराया है? हर घर में लग रहा है तिरंगा। आप ये बता दीजिए यहाँ खड़े होकर कि तिरंगे के 3 रंग क्या क्या संदेश देते हैं, जरा बताइए, बताइए। शांति का प्रतीक है तिरंगा। अरे तिरंगे के 3 रंग क्या संदेश देते हैं? शांति का प्रतीक मत बताइए। तिरंगे के 3 रंग क्या क्या संदेश देते हैं, जरा बताइए। हरियाली का संदेश देते हैं, हाँ देशभक्ति का, शांति का, हाँ, तमाम संदेश देते ये तो 2 ही हुए, तीसरा किसका है? कुर्बानी का सवाल करो तो आप नहीं, आप ये बताइए ना, आप बात कर रहे हो, 1 मिनट सुन लीजिए, सारे मिलकर गूगल सर्च करना बंद करिए, इधर सुनिए। आप तिरंगे के बहुत प्रमाण दे रहे हैं ना, आप तो डीपियां भी बदल रहे हैं। ये मुझे बताइए आप मुझे कि तिरंगा जो है आज पहली बार लहरेगा क्या? ये मुझे बताइए, पहली बार तिरंगा लहरेगा लाल किले पर? आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो आजादी का अमृत महोत्सव पहली बार मना था। आजादी तो हमें उस दिन मिल गई थी, 15 अगस्त 1947 को इस देश को आजादी मिल गई थी। कोई पहली बार तिरंगा थोड़ी लहरा है। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर तिरंगा झंडा लहरा। आप कैसी बात करते हैं? से आपको दिक्कत क्या है सर? अरे तिरंगे से दिक्कत मुझे क्या है? आपको दिक्कत है, आपको दिक्कत होगी तिरंगे से, लेकिन आप कौन? आप मोहित शर्मा को बताने वाले या देश के नागरिक को बताने वाले कौन होते हैं कि मैं अपनी प्रोफाइल पे तिरंगा झंडा लगाऊं या नहीं लगाऊं? आपके घर से किसके? देश के बाहर के हैं क्या? किसके? आप हिंदुस्तान के अरे मैं देश के बाहर का हूं या देश के अंदर का हूं? मैं अपने, आप मुझे प्रमाण और सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तिरंगा मैं नहीं लगाता डीपी पे। मनाइए ना किसका? देश का। अरे आप मुझे ये बताइए, हम देश के प्रधानमंत्री जी को देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना? हम देश के प्रधानमंत्री को देख नहीं सकते। कंटेनर की दीवार लगी हुई है, आप कह रहे हैं अमृत महोत्सव मनाइए। प्रधानमंत्री झूठ बोलने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री ने बोला था देश की आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के प्रत्येक नागरिक को अपना घर होगा, रहने को उसका अपना खुद का घर होगा, किसान की आय दुगनी होगी। और इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को जवाब देने के लिए 12 अगस्त को मैं एक वीडियो रिलीज कर रहा हूं, जिस वीडियो को आप सभी के माध्यम से मैं दिखाऊंगा। उस वीडियो के अंदर जो है कश्मीरी गेट से लेकर राजघाट, लाल किला, जामा मस्जिद और तमाम जगह तक की आपको मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा, लाल किले तक की, कि किस प्रकार से लोग जो हैं वो सड़क पे सोते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं। ना तो उनके पास खाने को रोटी है और ना सर ढकने को छत है। और आपने बात करी तिरंगे की, आरएसएस वालों ने अब तक अपनी डीपी बदली है? उनसे पूछा आपने जाकर कि आपको तिरंगे से तकलीफ है? वक्त है, आप लगाइए ना सर, उनका छोड़िए। मेरी बात सुनिए, मेरे घर से प्रमाण दीजिए देशभक्ति का। क्या आप प्रमाण दीजिए आप होते कौन है बताने वाले हैं? आप जैसे लोग, राशिद जैसे लोग मुझे बताएंगे हैं, आप बताएंगे मुझे कि मैं देशभक्त हूं या नहीं हूं? आप प्रमाण देंगे, आपसे प्रमाण लूंगा। कह दिए लगाइए।